इमेजिन कीजिए, एक पार्टी जिसने भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी, एक पार्टी जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, जिसने दशकों तक संसद में बहुमत से राज किया। आज उसी पार्टी की हालत यह है कि लोग पूछते हैं, कांग्रेस अभी जिंदा भी है क्या? आखिर क्या हुआ इस विशालकाय राजनीतिक संगठन को? कहां से शुरू हुआ पतन का यह सफर? आज की वीडियो में हम जानेंगे कांग्रेस की सुनहरी शुरुआत से लेकर उसके पतन की हर कहानी, हर मोड़, हर गलती और आज 2025 में उसका क्या हाल है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक ड्रामे की सच्ची कहानी है। 1885 मुंबई का गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरुआत में इसका मकसद था अंग्रेजों के साथ संवाद, शांतिपूर्ण मांगे। लेकिन जैसे जैसे अत्याचार बढ़ा, कांग्रेस का स्वरूप भी बदला। 1915 में जब महात्मा गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, तब कांग्रेस सिर्फ एक राजनैतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब कांग्रेस के बैनर तले हुए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश की बागदौड़ खुद ब खुद कांग्रेस के हाथ में आ गई। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, हर जगह कांग्रेस के नेता थे। आजादी के बाद के 30 सालों तक कांग्रेस का कोई विकल्प ही नहीं था। ये वो दौर था जब लोगों के मन में कांग्रेस का मतलब ही था देश हित, विकास और एकता। लेकिन जब कभी प्रत्येक राज करने वाली ताकत के भीतर घमंड, परिवारवाद और लोकतंत्र का मजाक जन्म लेता है, पतन वहीं से शुरू होता है। 1966 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में सबने कहा गूंगी गुड़ियां हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने इमरजेंसी लगाकर पूरी व्यवस्था हिला दी। 1975 में आपातकाल लगा और हजारों विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। प्रेस की आजादी छीन ली गई। कांग्रेस ने पहली बार सत्ता का स्वाद तानाशाही के रूप में लिया। 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा को हरा दिया, लेकिन जनता सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1980 में इंदिरा फिर लौटी और फिर 1984 में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद राजीव गांधी आए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, शिक्षित नेता, लेकिन बोफोर्स घोटाले ने उनकी छवि मिट्टी में मिला दी। राजीव का जाना सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वो कांग्रेस के मॉडर्न युग का अंत था। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार ने भारत को एलपीजी रिफॉर्म्स दिए, यानी देश को वैश्विक बाजार से जोड़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर उन्हें कभी पूरी इज्जत नहीं मिली। उसी दौर में हॉर्स ट्रेडिंग, जूनियर लीडर्स का असंतोष और डायनेस्टी पॉलिटिक्स का बीज बो दिया गया। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी, लेकिन उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। मनमोहन सिंह को आगे किया। देखने में तो ये एक त्याग का निर्णय लगा, लेकिन असल में देश ने पहली बार देखा रिमोट कंट्रोल की सरकार। 2009 के बाद यूपीए 2 के बाद कांग्रेस पर जैसे घोटालों की बारिश शुरू हो गई। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, लगभग 1.76 लाख करोड़ का नुकसान। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, विदेशी मीडिया तक ने भारत को शर्मिंदा किया। कोलगेट स्कैम, कोयला आवंटन में घोटाला। आदर्श हाउसिंग स्कैम, सेना की जमीन हड़प ली। इन घोटालों ने सिर्फ कांग्रेस की छवि खराब नहीं की, बल्कि एक नया नैरेटिव गढ़ा कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। अब जनता जाग चुकी थी और ये वही वक्त था जब एक चाय वाले की आवाज देश के कोने कोने में गूंज रही थी। राहुल गांधी, एक ऐसा नाम जो 2004 से राजनीति में था, लेकिन आज तक जनता को यह विश्वास नहीं दिला सका कि वो देश की बागदौड़ संभाल सकता है। उनकी स्पीचेस में दम नहीं होता। हर बार जब मौका आता है, या तो वो चुप रहते हैं या छुट्टी पर चले जाते हैं। उनके इंटरव्यूज वायरल नहीं होते, बल्कि मजाक का हिस्सा बन जाते हैं। 2014 में मोदी लहर के सामने कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। इतिहास में पहली बार विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला। 2019 में फिर से हार। 2024 में इंडिया अलायंस के बावजूद कांग्रेस की हालत में खास सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि जनता ये मान चुकी है कि ये पार्टी सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। 2025 तक आते आते कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है कि 5 राज्यों में भी उनकी सरकार नहीं है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल ये इन राज्यों में कांग्रेस खत्म सी हो चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ हाल ही में चुनाव हारे हैं। कर्नाटक सरकार बनी लेकिन भीतर से दरारें हैं। कांग्रेस अब अकेले दम पर चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। उसे या तो गठबंधन चाहिए या किसी बड़े चेहरे का सहारा। मीडिया, सोशल मीडिया, युवाओं की सोच और मोदी इमेज ने कांग्रेस को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया है। क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है? हां, लेकिन बहुत बड़े बदलाव के साथ। गांधी परिवार को पीछे हटना होगा, नया काबिल चेहरा लाना होगा, ग्रास रूट पर फोकस, बूथ लेवल पर काम करना पड़ेगा, नए नैरेटिव बनाने होंगे, सिर्फ बीजेपी विरोध नहीं, अपना विजन देना होगा। युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, आज के वोटर को सिर्फ इतिहास नहीं भविष्य चाहिए। लेकिन कांग्रेस में फिलहाल वो इच्छा शक्ति नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे पार्टी खुद ही कंफ्यूज है कि वो करना क्या चाहती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो कभी भारत की आत्मा थी, आज अपनी सांसें गिन रही है। क्या ये अंत है या एक नया अध्याय? ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है। अगर आपने भी कभी कांग्रेस को वोट दिया है या कभी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं तो इस वीडियो पर अपना विचार जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कांग्रेस दोबारा खड़ी हो सकती है? वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही राजनीतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सच्चाई दिखाते हैं, बिना एजेंडा, बिना लाग लपेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सत्ता बदलती रहती है लेकिन इतिहास सब कुछ याद रखता है।